हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था लंजा को अपना गलती रियलाइज़ हो एंड देन लंजा विंग के प्रीमियर पे गया, जहाँ पर वो विंग से मिला एंड उसने विंग के सामने कन्फेस किया एंड विंग ने भी लंजा के सामने कन्फेस किया एंड उनका कन्फेशन पूरी दुनिया ने देखा। इनफैक्ट मिया मिया ने भी। मिया मिया घर पे टीवी देख रही थी एंड वो विंग का प्रीमियर ही देख रही थी नूडल्स खाते हुए। तभी उसने लंजा को एंड विंग को टीवी पे किस करते हुए देखा। दोनों को टीवी पे किस करते हुए देख के मिया मिया खांसने लगी। तब उसने अपने हस्बैंड की तरफ देखा एंड उसका हस्बैंड उसकी तरफ देख के स्माइल करने लगा, जैसे कि उसे अपने वाइफ के ऊपर प्राउड फील हो रहा हो। अब विंग का प्रीमियर का पार्टी बहुत ही अच्छा जा रहा था, बट विंग को पार्टी में मन नहीं लग रहा था। वो अभी घर जाना चाहता था। जब वो पार्टी में आ रहा था उसने डिसाइड किया था कि पार्टी के बाद वो घर जाएगा एंड डिप्रेस्ड होकर रोएगा, बट अब उसका प्लान कुछ और है। अभी वो लंजा के साथ घर जाना चाहता है एंड अपना अधूरा काम पूरा करना चाहता है। जैसे ही पार्टी ख़त्म हुआ लंजा एंड विंग के घर पे गए। जैसे ही वो दोनों विंग के घर के अंदर आए एंड दरवाज़ा बंद हुआ, लंजा ने विंग को डोर पे पुश किया एंड वो उसे बहुत ही हार्शली किस करने लगा। वो दोनों ऐसे किस कर रहे थे जैसे कि उनका लाइफ इस किस पे ही डिपेंड करता है। वो दोनों किस करते हुए ही अपने जूते उतारा एंड देन लंजा विंग को लेकर लिविंग रूम पे जाने लगा। जाते जाते विंग ने अपना शर्ट उतारा, बट उन दोनों का किस नहीं रुका। वो दोनों किस किए जा रहे थे। विंग के अंदर हैप्पीनेस जैसे ब्रस्ट हो रहा था। वो सोच रहा था लंजा उसका है, वो लंजा का है। ये सोचते हुए विंग को बहुत हैप्पी फील हो रहा था। उसने लंजा को भी टाइटली पकड़ लिया एंड वो उसे और भी हार्डली किस करने लगा, जैसे कि वो अपना फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा हो। लंजा विंग को सीधा विंडो के पास लेकर गया एंड उसे विंडो पे ही बैठा दिया। दिल लंजा विंग के पूरे बॉडी पे किस करने लगा एंड उसके बॉडी को एक्सप्लोर करने लगा। ये सब देखते हुए विंग के पूरे बॉडी में गुज़बम्स आ गए। विंग भी लैपिंग करना चाहता था, बट उससे पहले वो सब कुछ क्लियर करना चाहता है। तो उसने कहा लंजा लंजा वेट। तो लंजा रुक गया एंड वो विंग को देखने लगा। विंग ने कहा मैं सब कुछ ठीक करने से पहले सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। वो विंग के लिए वेट करने लगा। विंग ने कहा उस दिन तुम ड्रंक थे एंड हम दोनों ने, तो क्या तुम इसलिए मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो? लंजा ने कहा विंग नहीं, कभी भी नहीं। ये बोलकर लंजा ने विंग की तरफ सॉफ्टली देखा। विंग ने कहा ओके बट लंजा। लंजा ने कहा विंग तुम बहुत ही अच्छा इंसान हो, थैंक यू मुझे इतना रिस्पेक्ट करने के लिए। ये बोल के लंजा ने विंग के नेक पे किस किया और कहा बट मैं तुमसे लव मेकिंग करना चाहता हूँ विंग। ये बोलकर लंजा ने विंग के ईयर पे किस किया, जो विंग के बॉडी में सेंसिटिव पार्ट है। दिल लंजा ने विंग के आइस में सीधा देखा और कहा एंड मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ लव मेकिंग करो। ये सुन के विंग बिल्कुल ब्लैंक हो गया एंड वो लंजा को किस करने लगा। विंग के दोनों हाथ लंजा के हेयर में था एंड वो एंड लंजा बहुत ही इंटेंसली किस करने लगे एंड लंजा किस में मोर्निंग कर रहा था एंड विंग लंजा का मोर्निंग और भी सुनना चाहता है। दिल लंजा विंग के लोअर गारमेंट्स को खोलने लगा। अब विंग कम्प्लीटली नेकेड था। अब लंजा विंग के पूरे बॉडी में टच करने लगा, किस करने लगा। दिन वो विंग के बॉडी को बाइट भी करने लगा। लंजा के हर एक टच से विंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो मोर्निंग करने लगा। उसने मोर्निंग करते हुए कहा आई लव यू। ये सुनकर लंजा ने स्माइल किया एंड विंग के ऊपर उसका ग्रिप और भी शार्प हो गया। लंजा ने भी कहा आई लव यू टू। दिल लंजा विंग को इतना हॉटली टच कर रहा था कि विंग का पूरा ब्रेन ब्लैंक हो गया। विंग का डिज़ायर और भी बढ़ गया। अब विंग लंजा से प्लीट करने लगा। देन विंग ने सोचा कि वो लंजा को टीस करेगा, तो उसने टीस करते हुए कहा लंजा क्या तुम्हें लगता है कि विंडो के बाहर से हमें कोई ऐसे देख पाएगा? ऑफ कोर्स लंजा को पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विंग के घर के हर एक विंडोज़ रिफ्लेक्टिव है, तो बाहर से कोई भी उन्हें नहीं देख सकता। बट फिर भी विंग ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था तो लंजा का एक्साइटमेंट और भी बढ़ रहा था एंड विंग यही चाहता था। विंग ने और भी कहा, उसने कहा क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग देख पाएंगे कि तुम मुझे कैसे टच कर रहे हो, तुम मेरे साथ कैसे लव मेकिंग कर रहे हो? ये सुनकर लंजा ने मोर्निंग किया एंड अब विंग सक्सेसफुल हो गया। विंग ने कहा इसका मतलब हाँ, बट लंजा ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। ये सुनकर लंजा इतना एग्रेसिव हो गया कि उसने विंग को अपने बाहों में उठाया एंड उसे काउच पे पुश कर दिया। दिल लंजा विंग के ऊपर आ गया एंड वो उसे फिर से टच करने लगा।
ये देख के विंग ने मॉर्निंग करते हुए कहा, लंजा ये ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल नेकेड हूँ बट तुम फुल कपड़ों में हो, ये ठीक नहीं है। ये सुन के लंजा ने नोट किया। लंजा धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगा। लंजा ये सब बहुत धीरे कर रहा था तो विंग ने कहा, लंजा टीस मत करो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये सुन के लंजा ने स्मिक किया एंड फाइनली लंजा नेकेड हुआ। अब विंग को लंजा का एब्स एंड उसके हर एक मसल्स क्लियरली दिख रहे थे, जो एक्चुअली विंग का ड्रीम था। विंग लंजा के मसल्स, उसके एब्स सब कुछ टच करने लगा एंड फील करने लगा। लंजा इतना सेक्सी हो सकता है विंग ने कभी सोचा भी नहीं था। एंड अब उनका लव मेकिंग शुरू हुआ। उनका ब्यूटीफुल लव मेकिंग के बाद वो दोनों एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। तब विंग ने कहा, लंजा मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम वापस आए। लंजा ने स्माइल करते हुए कहा, मैं भी, मैं बहुत डरा हुआ था बट अब हम दोनों एक साथ हैं। विंग ने कहा, हाँ हम दोनों एक साथ हैं एंड ऑनेस्टली अगर हम दोनों सब कुछ सॉर्ट आउट ना कर पाते तो मैं तुम्हारे टच के बिना मर ही जाता। ये सुन के लंजा ने कहा, तुम रिडिक्यूलस हो। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। अब देखते देखते शाम हो गया। विंग ने विस्पर करते हुए कहा, आई थिंक अब मेरी बारी है तुम्हारे साथ लव मेकिंग करने का। ये सुन के लंजा ग्रोन कर उठा। विंग ने कहा, एंड यू नो व्हाट, तुमने अभी तक मेरा बेडरूम नहीं देखा है, क्यों ना हम इस चीज़ को अभी फिक्स कर ले। ये सुन के लंजा ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया। उसने विंग को अपने बाहों में उठाया एंड वो दोनों विंग के बेडरूम पे चले गए एंड अगेन उन लोगों ने लव मेकिंग किया। अब 1 साल हो गया। इन 1 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब लंजा एंड विंग एक साथ एक ही घर पे रहते हैं, उनके घर पे। विंग अपने घर पे नहीं रहना चाहता था। उसे लगता था कि लंजा के बिना उसका घर अधूरा है एंड उसे यहाँ पर रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था, तो वो लंजा के घर पे शिफ्ट होना चाहता था। बट लंजा को लगता था कि उसका घर विंग के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विंग को प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि विंग बहुत ही फेमस एक्टर है, उसे प्रॉपर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। लंजा एक ऐसा घर चाहता था जहाँ पर विंग को प्राइवेसी मिल सके। तो लंजा एंड विंग ने एक खुद का घर लिया है, वो भी माउंटेन के पास, वही माउंटेन जहाँ पर लंजा एंड विंग हाइकिंग करने जाते थे। एंड ये घर विंग के स्टूडियो के बहुत ही पास है, तो शूटिंग के बाद विंग को घर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लंजा एंड विंग अब अपने घर पे ही रहते हैं। ये घर बहुत ही ब्यूटीफुल था, यहाँ पर शांति था, यहाँ पर विंग को लंजा को बहुत अच्छा फील होता था एंड यहाँ पर उन दोनों को प्रॉपर प्राइवेसी भी मिलती थी। आज लंजा एंड विंग ने अपने घर पे अपने दोस्तों को बुलाया। उनके दोस्त मतलब मिया मिया, उसका हस्बैंड यूशुआन, वेननिंग वेनचिंग, जेवोचून एंड उनका बॉयफ्रेंड निये मिंगजुए, जो एक्चुअली निये हुसैन का बड़ा भाई है। लंजा किचन में उनके लिए खाना प्रिपेयर कर रहा था। अभी तक वो लोग नहीं आए थे। विंग बनिस के साथ खेल रहा था, तो लंजा ने कहा, विंग क्या तुम बनिस को उनके रूम पे लेकर जाओगे। विंग ने कहा, ठीक है। तो विंग बनिस को उनके रूम पे लेकर गया एंड दरवाज़ा लॉक कर दिया। दिन कुछ ही टाइम बाद उनके घर पे मेहमान आने लगे। जैसे ही बेल बजा, लंजा एंड विंग ने दरवाज़ा ओपन किया एंड इस बार घर पे मिया मिया एंड उसका हस्बैंड आया था। मिया मिया ने उन दोनों को हक किया और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू होम। ये सुन के लंजा एंड विंग ने स्माइल किया। यूशुआन ने भी उन दोनों को हक किया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस किया। लंजा एंड विंग अभी भी मूव्ड इन हुए हैं, तो ये दोनों उनका फर्स्ट गेस्ट हैं। मिया मिया एंड यूशुआन विंग के साथ काउच पे बैठ गए। तभी वहाँ पे फिर से बेल बजा एंड इस बार वेननिंग एंड वेंचिंग आई। दिन कुछ टाइम बाद लान सीचेन एंड निये मिंगजुए आया। विंग सारे गेस्टों के साथ काउच पे बैठ गया एंड लंजा किचन पे था, सबके लिए स्नैक्स रेडी कर रहा था। सब लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे एंड लंजा सबको किचन से देख रहा था। सबको बातें करते हुए एंड हंसते हुए देख के लंजा को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो आज इतना हैप्पी था कि वो कह नहीं सकता। लाइफ में इतना हैप्पी लंजा को पहली बार फील हो रहा था। उसने सबको देखा एंड मन ही मन में अपने आप से कहा, वो अपने लाइफ में जितने लोगों से प्यार करता है वो सब लोग एक ही रूम पे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं एंड लंजा के लिए यही सबसे बड़ी हैप्पीनेस है एंड लंजा ऐसे ही हैप्पी रहना चाहता है। एंड इसी तरीके से हमारा ये हैप्पी स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट एंड ये फैन फिक्शन ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट फैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।